discussed unit 3rd of electrodynamics. Today we will discuss second topic of unit 3rd, which is Faraday law of electromagnetic induction, and we will discuss how EMF is induced. Faraday gives two laws of electromagnetic induction. First, law of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे ने ये चीज बताई थी कि अगर हमारे पास कोई भी बार मैग्नेट है, उसमें एक साउथ पोल होगा और एक नॉर्थ पोल होगा। बार मैग्नेट के पास अगर हम किसी भी कॉइल को लेके आते हैं और कॉइल के दो एंड हैं, कॉइल के दोनों एंड ओपन हैं, तब हम कॉइल को बार मैग्नेट के पास लेके आएंगे, यानी कि कॉइल की जो कॉइल है उसकी बार मैग्नेट के साथ मूवमेंट करेंगे, तो बार मैग्नेट जो हमारी कॉइल है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी और मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन के चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। इसका मतलब हमें ये पता चला कि जैसे ही हमारे पास एक बार मैग्नेट है, उस बार मैग्नेट के साथ हमारे पास एक कोई भी कॉइल है। अगर हम या तो बार मैग्नेट की मूवमेंट करवाते हैं या फिर कॉइल की मूवमेंट करवाते हैं, तो उसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस। अब आगे जैसे कि हमने यहाँ पे जो कॉइल ले रखी है उसके दोनों एंड ओपन है, तो इसके अंदर जो इंड्यूस होगा वो ईएमएफ नहीं होगा, यहाँ पे पोटेंशियल क्रिएट होगा। एक एंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। जैसे ही हम इस कॉइल को गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच कर देते हैं, यानी कि सर्किट को क्लोज कर देते हैं, तो इस जो गैल्वेनोमीटर की सुई है वो ऐसे डिफ्लेक्शन शो करेगी। पहले ये ऐसे थी, उसके बाद ये ऐसे ऐसे हिलना स्टार्ट कर देगी। तो इससे हमें पता चलता है कि सर्किट के अंदर करंट इंड्यूस्ड होगा और ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। नाउ डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमें ये बताता है कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स linked with a coil induced an EMF in the coil and it lasts as long as magnetic flux is changed। तो इससे हमें ये पता चला कि अगर हमारे पास कोई भी एक कॉइल है, उस कॉइल के अंदर जब तक हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे तब तक उस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। जैसे ही हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करना बंद कर देंगे, ईएमएफ इंड्यूस्ड होना बंद हो जाएगा। यानी कि अगर हम बार मैग्नेट को भी स्टैटिक्स रखें, यानी कि बार मैग्नेट को भी रेस्ट में रखें और कॉइल को भी रेस्ट में रखें, तब हमारी कॉइल के अंदर कोई भी ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगा। नाउ सेकंड लॉ ऑफ सेकंड लॉ जो है वो मैथमेटिकल फॉर्म है। सेकंड लॉ हमें क्या बताता है कि भाई ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए कॉइल इज इक्वल टू rate of change of magnetic flux।
कि सेकंड लॉ ने हमें ये बताया कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है किसी भी कॉइल में, वो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है वो किसके इक्वल होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी कि इसको हम मैथमेटिकली ये लिख सकते हैं E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई में डी टी। यहाँ जो ये फाई है, हमने लास्ट लेक्चर में ये चीज़ पढ़ी थी कि जो फाई है वो फाई होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, और E है हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस्ड। अब यहाँ एक नेगेटिव साइन लगा हुआ है, ये नेगेटिव साइन हमें ये बताता है, वैसे तो ये नेगेटिव साइन हमें एक नया लॉ प्रोड्यूस करके बताएगा, दैट लॉ इज नोन एज लेंज लॉ। यहाँ नेगेटिव साइन ये बताएगा, नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट डायरेक्शन ऑफ induced EMF and change in magnetic flux is opposite। नेगेटिव साइन ने हमें ये बात बताई है कि भाई जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा किसके अपोजिट रहेगी, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज के। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होता है तो ईएमएफ उसको सपोर्ट करेगा, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होता है तो ईएमएफ उसको, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होता है तो ईएमएफ उसको सपोर्ट करेगा, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होता है तो ईएमएफ उसको अपोज करेगा। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट, अब हमें यह निकालना है कि जैसे हमारे पास कोई भी सर्किट है, उस सर्किट के अंदर करंट कितना होगा। मान लिया हमने आर रेजिस्टेंस है उस सर्किट, तो करंट किसके इक्वल होगा, E बाई आर, यहाँ पे 1 बाई आर, और EMF जो हमारा है वो किसके इक्वल है, माइनस डी फाई बाई में डी। दैट इज द इक्वेशन ऑफ करंट दैट इंड्यूस्ड इन द सर्किट। Now we will discuss second topic, how EMF is induced. As we know that EMF equal to minus d phi by dt and phi is magnetic flux, phi equal to ba cos of theta। EMF इंड्यूस तब होगा जब हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर चेंज हो जाएगा। EMF इंड्यूस्ड होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज कब होगा, जब हमारे पास 3 फैक्टर चेंज होंगे। फर्स्ट फैक्टर है मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड फैक्टर है एरिया, एंड थर्ड फैक्टर इज एंगल। नाउ जैसे कि हमने यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लगाई है, वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट भी हो सकती है और वो वेरिएबल भी हो सकती है। यहाँ हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, बी वेरिएबल है। नाउ इसमें अब हमने इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी सर्कुलर वायर, सर्कुलर लूप को रख दिया, सर्कुलर कॉइल को रख दिया। अब जैसे ही हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरिएबल है, यानी कि वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो जैसे, और हमने जो ये कॉइल है, इस कॉइल को हमने किस में रख रखा है, रेस्ट में। तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से जो हमारी कॉइल है, उस कॉइल के अंदर EMF इंड्यूस्ड हो जाएगा, और वो जो EMF इंड्यूस्ड होगा वो हमें कैसे पता चलेगा, हम इसके साथ गैल्वेनोमीटर अटैच कर देंगे। ये जो गैल्वेनोमीटर है इसकी सुई डिफ्लेक्शन दिखाएगी, उससे हमें पता चलेगा कि उसमें करंट आएगा। सेकंड, हम चेंज कर सकते हैं एरिया को। सेम केस, हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लगाई है, अब यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस वाली मैग्नेटिक फील्ड में B है वो कांस्टेंट
यानी कि हमने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज नहीं किया। अब हम इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कॉइल रखेंगे। अब हम इस कॉइल के एरिया को चेंज करेंगे। या तो इस कॉइल को हम कंप्रेस करेंगे या उसको स्ट्रेच करेंगे। जब हम इसको कंप्रेस करते हैं या स्ट्रेच करते हैं तो उसका एरिया चेंज हो जाएगा। जैसे ही कॉइल का एरिया चेंज होगा तो फिर ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। सेम प्रोसीजर से इसके साथ गैल्वेनोमीटर लगा के हम ये देख सकते हैं कि उसमें करंट इंड्यूस्ड हुआ है या नहीं हुआ है। थर्ड हमारा है एंगल। एंगल यानी कि रोटेशन। इसमें भी हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड लगा दी। जो ये क्रॉस है ये रिप्रेजेंट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड को। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम एक कॉइल रखेंगे। ये जो कॉइल है यहाँ बी भी कांस्टेंट है, यानी कि जो हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाई वो भी कांस्टेंट है, और जो एरिया ऑफ कॉइल है वो भी क्या है, कांस्टेंट है। अब हम क्या करेंगे, जो ये कॉइल है इसको रोटेट करना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही हम इसको किसी पर्टिकुलर ओमेगा फ्रीक्वेंसी के साथ रोटेट करते हैं तो रोटेशन के साथ जो एंगल होगा किस किस के बीच का, मैग्नेटिक फील्ड के बीच का और एरिया वेक्टर के बीच का, वो एंगल यानी कि थीटा चेंज हो जाएगा। अगर थीटा चेंज होगा तो कोस थीटा चेंज होगा, और कोस थीटा चेंज होगा तो फाई चेंज हो जाएगा, और फाई चेंज हो जाएगा तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। और उस ईएमएफ इंड्यूस को हम गैल्वेनोमीटर की हेल्प से नोट कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने पढ़ा कि भाई फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के 2 लॉ दिए थे और हम ईएमएफ को कैसे इंड्यूस कर सकते हैं।